Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So this is your first practice question on the topic functions for 12th Computer Science CBSE बोर्ड. तो आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में और मे बी 3 मार्क्स का इफ़ यू आर लकी इनफ. बट जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं जहाँ पे आपको कोड दिया होता है और आपको बताना होता है कि इसका आउटपुट क्या है. 3 मार्क्स में आपको फंक्शन लिखने के लिए आता है. तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया होता है, यू हैव टू राइट डाउन अ फंक्शन. ठीक है, हम हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोड दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या है. राइट. सो आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं चैनल पर, उसके साथ साथ आपको हर तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ. सो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, चाहे वो टॉपिक आपका क्लियर कराया जा रहा हो, यू शुड नॉट बी मिसिंग एनीथिंग. और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल को ऑन करके रखें, है ना. so that you should get the notification whenever your respective video comes. So I hope the question is visible to all of you. Right. सो ये है आपका क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. तो इसका आपको आउटपुट बताना है. तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो जब भी आपको आउटपुट बताना होता है, ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप. हमेशा धीरे धीरे काम करेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में आपको इसकी वर्किंग भी दिखानी है. से अगर तो ऐसे दिया है MCQ बेस्ड, है ना, जैसे आपको ABC ऑप्शन दे दी, फिर तो ठीक है, चलो कोई नहीं, आप इसमें सीधा बता दोगे कौन सी ऑप्शन सही है. बट अगर आपको सिर्फ लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग और ये ऑप्शंस नहीं दी हुई, तो आपको वर्किंग भी दिखानी पड़ेगी. तो मेक इट अ हैबिट कि आप वर्किंग के साथ ही काम करें. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन बनाया गया है. फंक्शन तो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कॉल ना हो. तो आप फंक्शन की कोड को स्किप करते हुए यहाँ पहुँच जाओगे. सो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज़ अ नॉर्मल स्टेटमेंट. यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैं लिखूंगी यहाँ पे कि फर्स्ट माई फंक्शन 50 विल बी कॉल्ड. तो ये पहले कॉल होगा. ठीक है, जब ये कॉल होगा तो यहाँ पर माई फंक्शन में 50 इज़ अ पैरामीटर जो पास किया जा रहा है, तो वो var1 में आ जाएगा. सो ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में क्या होता है कि अगर तो कोई वैल्यू पास की जाए इनके लिए, तो जो वैल्यू पास की गई है हम उसको लेते हैं. और अगर कुछ पास ना किया जाए तो जो इसमें है सेम वैल्यू वी विल पिकअप. जैसे कि इसमें एक वैल्यू पास की है, तो आपका जो var1 है दैट विल बिकम 50. और आपका जो var2 है उसमें वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ले लेगा जो है 200. तो var1 में आ गया 50, var2 में आ गया डिफ़ॉल्ट 200. अब एक एक करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते जाओ. var1 प्लस इक्वल टू 10, मतलब var1 में जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर दो. ठीक है, 50 था, 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 बन जाएगा. फिर है var2 इज इक्वल टू var2 माइनस 10, मतलब var2 में जो है उसमें से 10 माइनस कर दो. var2 में 200 है, उसमें से 10 माइनस करूँगी तो 190 हो जाएगा. तो आप ऐसे दिखाओगे कि var1 आपका चेंज होके 60 हो गया, var2 आपका चेंज होके 190 हो गया. और ये रिटर्न क्या कर रहा है, var1 प्लस var2. So return 60 plus 190. That means 250 will be returned. So 250 यहाँ से हमारा रिटर्न होगा. रिटर्न होके कहाँ आएगा, यहाँ पे. और ये कौन सा फंक्शन है, प्रिंट. मतलब आपका 250 जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए. So this will print 250. So 250 will be returned and printed. हम ये लिख सकते हैं. So 250 will be returned and printed. ठीक है, उसके बाद कॉल होगा my function. So after that my function is called. अब इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, कुछ भी पास नहीं हुआ है, तो var1 में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि 100 है, और var2 में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि 200 है. ठीक है, सो इसमें आपके पास 100 आ गया और इसमें आपके पास 200 आ गया. सो यहाँ पर var1 जो है उसमें से फिर हम +1 करेंगे, +10 करेंगे. तो var1 की वैल्यू 100 की जगह 110 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 190 हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद इनको ऐड किया जाएगा. सो दैट विल बी 300.
तो रिटर्न जो होगा दैट विल बी 110 प्लस 190 विच इज़ 300. सो 300 विल बी प्रिंटेड. इसमें एक डी ऑप्शन और है, वो क्रॉप हो गई है समहाउ, बट दैट्स दिस. ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न होगा 300 और वो प्रिंट हो जाएगा. तो आपका जो आउटपुट है वो ये होगा 250. एक स्पेस देंगे बीच में थोड़ा सा आप, और उसके बाद आप प्रिंट करेंगे 300. सो 250 एंड 300 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. तो मेक श्योर कि आप ऐसे वर्किंग लिखोगे एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. सो आपको यहाँ पर प्रॉपर बताना है कि पहले ये कॉल हुआ, इस वेरिएबल में ये गया, इसमें ये गया, ये रिटर्न हुआ, प्रिंट हो गया. फिर सेकेंड कॉल हुई, ये वैल्यूज गई, रिटर्न हुआ और प्रिंट हो गया. दस द आउटपुट इज 250, 300 फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे प्रिंट में दो फंक्शन कॉल्स हो रही हैं. पहले एक के लिए चला, फिर दूसरे के लिए चला. पहले वाले में फर्स्ट में 50 गया, दूसरे में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई. जब दूसरी बार कॉल किया तो दोनों वेरिएबल्स की ही उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था. सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. हमेशा स्लो स्लो करो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड ऑलवेज डू इट विद अ पेन एंड पेपर. तभी वर्किंग भी समझ आएगी आपको और तभी आंसर भी सही आएगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस होते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू. इफ़ येस तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, और अपने जूनियर्स को भी चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि क्लास 11th के लिए भी प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है, IP एंड CS दोनों के लिए. सो शेयर इट विद योर जूनियर्स एज वेल. एंड बस आप फॉलो करते जाओ वीडियोस. 100 लाना तो हमारी जिम्मेदारी है. अभी भी रिजल्ट आपने देखा ही है, मोर देन 10 स्टूडेंट्स, मतलब अराउंड 14-15 स्टूडेंट्स हैव गॉट 100 और 99 तो बहुत सारे बच्चों के हैं. ठीक है, कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे जो मुझसे पढ़ा है, जो अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ा है, देर आर हार्डली 4-5 स्टूडेंट्स जिनके 90 से कम है. अदरवाइज 90 से कम कोई भी नहीं है. नोबडी हैज़ गॉट लेस देन 90. सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अनअकैडमी पे मैं पेड और फ्री दोनों तरह की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी की ये प्रोफाइल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप यहाँ पे जाकर फॉलो बटन आएगा, सो मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. जैसे ये स्पेशल क्लासेस हैं, ये फ्री क्लासेस होती हैं. और अगर ऑलरेडी आपके पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है तो आप मेरे रेगुलर बैचेस भी अटेंड कर सकते हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए. बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, और अभी तो 29th तक अगर आप लेते हो तो 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है. सो यू हैव 20% ऑफ इफ़ यू टेक सब्सक्रिप्शन बाय 29th ऑफ जुलाई. ठीक है, तो जो भी चार्जेस हैं उस चार्जेस में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. वी स्टडी एवरीथिंग, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपके साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, विच एवर स्ट्रीम यू हैव. सो वी हैव प्लस एंड आइकॉनिक, दो तरह की सब्सक्रिप्शन है. दिस ऑफर इज़ एक्सटेंडेड और ये 29th तक अवेलेबल है. अगर आप एक साल की लेते हो तो देखो आपको सिर्फ 15,000 पे करना है, दिस अमाउंट, और ये अमाउंट आपके पूरे साल के लिए हो जाएगा. ठीक है, तो मंथली आपको 1,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से पड़ता है. सिमिलर वे अगर आप 11th क्लास में हो तो आप 2 साल का ले सकते हो. सो वेरी अमेजिंग ऑफर इज़ देयर. सो 29 तक है. अपने पेरेंट्स को बताइए इसके बारे में, फ़ायदा उठाइए. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल बी कमिंग अप विद मेनी मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस, ताकि आप कंसेप्ट तो सीखें ही, लेकिन उसके साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस होना भी बहुत ही ज़रूरी है. सो दैट्स इट फॉर नाउ. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आपका कुछ नहीं जाएगा, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल. सो डू सब्सक्राइब इट and do share with all your friends, juniors, classmates, everyone. Bye for now. Take care.